हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए वी कैन डू द इंटीग्रेशन आल्सो। ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने 13 फॉर्मूले पढ़े हैं, डेफिनेशन पढ़ी है। उस डेफिनेशन को और फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन तो खैर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज सोचते हैं, अगर प्रॉब्लम में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, अगर प्रॉब्लम में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो ऑलवेज वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन। अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। अब देख पा रहे हो आप, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स है। अब जी एक्स का डेरिवेटिव अगर जी डैश एक्स है तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। जी एक्स को मैंने टी बोल दिया, ठीक है ना। एक बात समझनी है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि अब जी एक्स को टी बोल दिया है, नाउ द होल प्रॉब्लम मस्ट कंटेन टी। अब पूरे प्रॉब्लम में टी आना चाहिए, अब पूरी प्रॉब्लम में टी आना चाहिए। अब एक्स कहीं नहीं दिखना चाहिए, इंक्लूडिंग डीएक्स। ना डीएक्स भी नहीं आना चाहिए तो पूरा डीटी ही आना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से कि इस सब्स्टिट्यूशन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट आप इसको कैसे भी कर सकते हो। मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो ऐसा मिला, तो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। ओवरऑल ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी डी टी। राइट। अब ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं सॉल्व होगा, दैट वी विल डिस्कस। ये हम लोग वो आगे पार्ट में समझ में आएगा। जैसा एफ होगा उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्कशन हो पाएगा कि सॉल्वेबल है या ये सॉल्वेबल नहीं है। तो एक चीज तो ये क्लियर करें कि अगर किसी प्रॉब्लम में उसका डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है तो फिर हम वहां पर सब्स्टिट्यूशन से अपना काम चला सकते हैं। मैं एक आध एग्जांपल आपको लिख के बताता हूं तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बेसिक एग्जांपल्स लिखे एक दो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब साइन एक्स को टी बोल दिया, जैसे ही साइन एक्स को टी बोलेंगे वैसे ही कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी। साइन एक्स को टी लिया तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया सब्स्टिट्यूशन को, डी बना, हो गई मेरी बात खत्म। ये है रूट टी और ये है डी टी। डन। ये आपका बना टी रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 टी इज साइन एक्स। तो प्रॉब्लम में अगर कहीं भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वैसे सब्स्टिट्यूशन कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन कहां कर सकते हैं कहां नहीं। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन काफी सारे केसेस में यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का जस्ट मैं एक एग्जांपल दिया कि सब्स्टिट्यूशन कहां कर सकते हैं। राइट। और समझते हैं, एक चीज ये समझनी है ऑल केसेस के लिए, एक चीज तो ये समझनी है, एक एज अ रिजल्ट कह सकता हूं मैं इसको, एज अ रिजल्ट ही यूज करता हूं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, ऐसा मैंने अज्यूम कर रखा है, तो फिर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ए नॉन जीरो है, का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। राइट। सिंपली ये कैसा है उसको समझाता हूं। सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और वो ये है कि अगर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इंटीग्रेशन आपको पता है, आपको कोई भी इंटीग्रेशन आता है, सपोज करिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, ये आपकी नॉलेज में है। अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है और एक्स की जगह आ गया कोई लीनियर फैक्टर, एक्स की जगह आ गया कोई लीनियर फैक्टर। आप देख पा रहे हो कि एक्स की जगह लिख रखा है मैंने ए एक्स प्लस बी।
तो x की जगह अगर कोई लीनियर फैक्टर आ गया तो जैसे इंटीग्रेशन होता था वैसे ही होगा, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, दिस विल बी द डिस्कशन, दिस विल बी द पॉइंट। ये हमेशा याद रखेंगे, ये हमारे काम की बात है, राइट, ताकि हमें इस वाले पर्टिकुलर केस में सब्स्टिट्यूशन कभी ना करना पड़े। कैसे है वो बिल्कुल इजी है। ax प्लस बी को मैंने t बोल दिया, ax प्लस बी को मैंने t बोल दिया, तो a dx इक्वल टू आ गया dt, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये है ft और dx की जगह लिखा मैंने dt अपॉन a, 1 अपॉन a बाहर है, ft का इंटीग्रेशन डेफिनेटली gt होगा, ये 1 अपॉन a है, और t की जगह ax प्लस b। तो इजी सी बात है, डिस्कशन कुछ नहीं है। मेरा जो मेन कंसंट्रेशन है वो ये है, इस बात पे है कि अगर आप कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हो और आपको कोई भी इंटीग्रेशन मालूम है, मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने एक, सपोज करिए मुझे इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर 4x माइनस 2 का, तो मैं ये समझा रहा हूं जैसे इंटीग्रेशन आप करते थे वैसे ही करो, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, सब कुछ वही है। कैसे इंटीग्रेशन? sec स्क्वायर का होता है 10, जो x के आगे है वो एज इट इज, एक माइन्यूट चेंज होगा, और वो चेंज ये है कि आप x के कोफिशिएंट से कर दोगे डिवाइड, और x का कोफिशिएंट आपको दिख ही रहा है, उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो ये एक की पॉइंट है, ये बहुत सारे केसेस में मैं इसको यूज करता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको यूज करते रहो, राइट। वैसे सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे बहुत सारे केसेस में। तो अब आपके पास 13 फॉर्मूले ये वो थे, एक सब्स्टिट्यूशन का अप्रोच दिया, सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े थोड़े हम लोग, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये बताया x की जगह अगर लीनियर आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसे ही डील कर देते हैं, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, बेसिक। सपोज करिए कि मैंने एग्जांपल लिखा आपके लिए, कुछ भी एक एग्जांपल लिखेंगे, साइन 4x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस e रेज टू x 1 माइनस 2x dx। ये सवाल है, ठीक है ना। हमें इसको इंटीग्रेट करना, करते हैं इंटीग्रेट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, ई रेज़ टू एक्स का आता है, और ये तीनों उसी से बने हुए फंक्शन हैं, बस चेंज ये हो रहा है कि इन प्लेस ऑफ एक्स लिखा हुआ है लीनियर। अब इन प्लेस ऑफ एक्स अगर लीनियर लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे ही कर डालो। माइनस कॉस 4x माइनस 1 एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, 1 अपॉन एक्स का ln, तो इसका भी ln, इसका भी ln, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, e का e और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो ये एक पॉइंट अच्छा सा है कि अगर कोई भी फॉर्मूले से आपने 13 फॉर्मूले पढ़े हैं, उन 13 फॉर्मूले में ये चेंज अलाउड है। अगर x की जगह पे लीनियर आ गया है तो वही फॉर्मूला चलेगा, वही वर्क करेगा जैसे यहां सिखाया, बस x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे। दिस इज द मेथड टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये इस टाइप के प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करने का मेथड होगा, डिस्कशन होगा। मैं एक आध एग्जांपल और लिखूंगा आपके लिए, जस्ट सब्स्टिट्यूशन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। x dx अपॉन x का प्लस 1, साफ साफ क्लियर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। आई मीन टू से कि आपको देख रहा है, x का प्लस 1 को t बोल दिया, 2x dx dt बना, तो dx x dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2 और नीचे t है। ओवरऑल 1 अपॉन 2 बाहर है, ये dt है, ये t है, ये 1/2 है, ln t की वैल्यू x का प्लस 1, राइट। तो दिस इज द मेथड टू इंटीग्रेट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन।
और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं 2-3, ठीक है। सपोज करिए मैंने लिखा sin x इंटू cos 4x, जस्ट ऐसे लिखे, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स आपको क्लैरिटी देने के लिए। sin x इंटू cos 4x लिखा है। अब प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ होता है, लेकिन अभी तो हमें जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंटीग्रेशन जब सीख रहे होते हैं, जब इंटीग्रेशन समझ रहे होते हैं, एट दैट टाइम ये नेसेसरी होता है कि हमें सब चीजें आनी चाहिए, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी विल डू, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये 1/2 है, ये है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b की वैल्यू होती है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इंटीग्रेशन sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, डन। 1/2 sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, cos 3x अपॉन 3x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो बेसिकली कोफिशिएंट से डिवाइड करने वाली बात यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। मैंने इसीलिए 2 एग्जांपल्स वहां लिखे हैं। इस बात को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सब्स्टिट्यूशन पे सोचते हैं और सब्स्टिट्यूशन के बारे में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एक सबसे प्राइमरी बात जो है, सबसे नेसेसरी बात जो है, वो ये भी होती है कि हम इस बात को हमेशा सोचते रहें कि किसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ये भी एक नेसेसरी पॉइंट है, ये भी एक कंपल्सरी पॉइंट है, तो हमारे लिए बात करना आसान हो जाता है। जैसे मैं और एग्जांपल देखूं आपके लिए, जैसे मैं आपके लिए और एग्जांपल्स लिखता हूं, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा मैंने dx अपॉन x इंटू x रेज़ टू 7 + 1। जो भी बातें करूंगा वो रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन, और जो तुमने पढ़ा हुआ होगा उसी के बेसिस पे करूंगा, उसी के बिहाफ पे वी विल डिस्कस, ठीक है। ठीक है, यहां सोच लेते हैं। अब कुछ स्पेशल बात तो करने को नहीं है, ठीक है ना। आप बस थोड़ा फोकस करिए तो आप काम कर पाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, या इसको तो मैं चाहूं तो जनरलाइज भी कर सकता हूं। अभी जनरलाइज करता हूं, इनफैक्ट जनरलाइज करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा सा सवाल है, ये कई बार आपके सामने आता रहेगा, तो जब कई बार आता रहेगा तो मैंने इसको हमेशा के लिए जनरलाइज कर दिया। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ dx x is to k x is to n plus 1 n minus k plus 1 अपॉन n। ये एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने देखा है। मैं फिर से बोलता हूं, ये जनरलाइज फॉर्म है इसका। आप इसके थ्रू इसको ला सकते हो। अगर आप k को ले लोगे 1 और n को ले लोगे, k को ले लोगे 1 और n को ले लोगे 7, देन यू विल फाइंड दिस। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, तो मैं एक एक करके काफी सारे प्रॉब्लम एक एक करके सबको लिख दूंगा यहाँ पे। फिलहाल मैंने एक लिखा है और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आप इसको जनरलाइज कर लो कि इन ऑल केसेस कि इसको इंटीग्रेट करने का आप सब्स्टिट्यूशन भी सीख जाओगे। सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारे तरीके से काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन डेली बेसिस पे काम आएगा। और ये तो एक नया टाइप है, इंटीग्रेशन में काफी सारे टाइप्स आते हैं, तो एक टाइप आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा। तो मैं लिख रहा था आपके सामने, कुछ कहना नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि जब भी कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो आप क्या करोगे, इस वाले ब्रैकेट से x is to n कॉमन निकाल लीजिए, राइट। जब इस ब्रैकेट से आप x is to n कॉमन निकालेंगे, तो बेसिकली जो बाहर आएगा वो आएगा x is to n minus k plus 1, और ओवरऑल बन जाएगा x is to n, और यहां बन जाएगा 1, यहां पर x is to minus n, और ये तो एज इट इज रहने वाला है। क्लियर स्टेप, x is to n बाहर निकाला, जब x is to n यहां से बाहर निकाला तो n से ये वाला बेनिफिट, सॉरी x is to n plus 1 बनेगा, x is to n plus 1 बनेगा। जब इसको बाहर निकालोगे आप तो बाहर आएगा n minus k plus 1, k पावर इसकी है, ऐड होगी, ये बनाएंगे, करेक्ट। बस इंटीग्रेट हो गया।
अब क्या करोगे, एक्सेस टू इसको टी बोल दीजिए। अब ज्यादा कुछ ज्ञान की बात वहां नहीं बतानी है, ज्यादा कुछ वहां डिस्कशन करने से बेनिफिट नहीं है। मेन चीज बस ये समझनी है कि इसका डेरिवेटिव इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, माइनस एन एक्सेस टू माइनस एन माइनस वन डी एक्स, ये डी टी के बराबर है। ये पूरा टर्म हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस एन, बाकी वन नहीं, टी रेज टू व्हाटएवर। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ना मैं इसको याद रखता हूं, ना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं याद रखने के लिए। बस याद रखने वाला पॉइंट माइन्यूटली इतना सा है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर कभी आ रहे होंगे एन और की वैल्यू चूज करके, तो वी कैन डू। उसका पार्ट लिखा था मैंने बेसिकली, है तो सोच रहा था इसको डिस्कस करूंगा, फिर सोचा नहीं हमेशा के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको ना डिस्कस करके इसको डिस्कस किया, सॉल्व हो जाएगा। मेथड आपको सामने पता है, उसी का पार्ट है। की को मैंने कहा था कि किसी ने 1 लिखा है और एन को 7 लिखा है, सॉल्व करने का प्लान बिल्कुल क्लियर है। एक्सेस टू 7 मैंने कॉमन निकाल लिया, जब मैंने एक्सेस टू 7 कॉमन लिया है तो ये बना मेरे सामने, बाहर एक्सेस टू 8 है और अंदर है दिस। बस कल 1 प्लस एक्सेस टू माइनस 7 को टी लिया, माइनस 7 इंटू एक्सेस टू माइनस 8 डी एक्स डी टी है। ये है डी टी अपॉन माइनस 7 और ये है टी। माइनस 1 अपॉन 7 आउटसाइड और ये बना एल एन टी, माइनस 1 अपॉन 7 एज इट इज, एल एन ऑफ ये टी है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 7 प्लस। तो एक टाइप भी सीखा, साथ साथ उसको इंटीग्रेट भी कर लिया और ये डिस्कशन बताया मैंने। मैं इस टाइप का एक सवाल और लिखता हूं, मैं इस टाइप का एक सवाल और लिख देता हूं, जिस क्लियर हो जाए ये बात, क्योंकि ये वेरियस तरीके से आपके सामने आएगा। मैं लिख रहा हूं, ऐसे केसेस में ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चंस बनते रहेंगे वेरियस तरीके से। मैंने उसको ही को लिखा है, आप के को 2 लिखो, एन को 4 लिखोगे। के और एन पे फोकस नहीं करिए, फोकस करिए इस बात पे कि अगर आप इस ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकालोगे तो आपका काम डेफिनेटली हो चुका होगा। जब मैं इस ब्रैकेट से एक्सेस टू 4 कॉमन निकालूंगा, जब इस ब्रैकेट से मैं एक्सेस टू 4 कॉमन निकालूंगा तो बाहर दिखाई देगा मुझे एक्सेस टू 5 और यहां दिखाई देगा 1, यहां एक्सेस टू -4 और ये 3/4। सॉल्व हो गया। 1 प्लस एक्सेस टू -4 को टी बोल दीजिए, -4 इंटू एक्सेस टू -5 dx, ये dt के बराबर होगा, dx अपॉन एक्सेस टू 5, dx अपॉन एक्सेस टू 5 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4, ये dt, और ये कौन है, ये है t रेज टू 3/4। हो गया इंटीग्रेट, -1/4 आउटसाइड है, ये है t रेज टू -1/4 अपॉन -1/4। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, 1/4 भी कैंसिल आउट हो गया। t की जो वैल्यू थी वो लिखी है आपके सामने, 1 प्लस 1 अपॉन एक्सेस टू 4 होल रेज टू -1/4 प्लस c। तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बता दिया, और सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो तो हमें हर बार नए तरीके से सोचना पड़ेगा ऑल टाइम। तो बेसिकली ये टाइप क्लियर रखें, एक्स से डिवीजन वाली बात क्लियर रखें, ठीक है ना। मैं सब्स्टिट्यूशन या डेरिवेटिव को सोचने के एक आध सवाल और कराऊंगा आपको, राइट, ताकि क्लैरिटी और आ जाए वहां पे, ठीक है। ओवरऑल सोचना तो पड़ेगा ही, जैसे लिखा मैंने ऐसे करके। जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे मैंने ये लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइड बाई cos 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब एक चीज तो क्लियर करनी पड़ेगी कि sin x जो है वो डेरिवेटिव है cos x का, तो सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं कुछ न कुछ। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया,
मैंने डिनोमिनेटर में cos x बना दिया, आई मीन टू से इसको लिखा मैंने 2 cos square x माइनस 1 यानी कि प्लस का 2। ठीक है, ऑलमोस्ट पार्ट डन हो चुकी है, 1/2 बाहर है और आपको साफ साफ दिखेगा कि cos x को t मानना अप्रोप्रिएट है। cos x को जब t मानेंगे तो माइनस साइन x dx ये dt के बराबर है, तो ऊपर है माइनस dt और नीचे है t स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस हाफ tan इनवर्स t माइनस हाफ tan इनवर्स व्हाट इज t cos x, राइट। तो बेसिकली डेरिवेटिव का अच्छा सा गेम है या डिफरेंशिएशन ही यूजफुल है वहां पे। ठीक है, और बात कर लेते हैं। और बात कर लेते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx। ठीक है, हर बार सोचना तो पड़ेगा ही, हर बार सोचना तो पड़ेगा ही सब्स्टिट्यूशन में, राइट। कोशिश करते हैं, x रेज़ टू 3/2 को t लिया तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू रूट एक्स dx dt, तो ये बेसिकली है 2/3 dt, न्यूमरेटर अंडरस्टूड है, डन है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। साइन वर्स t का मतलब x रेज़ टू 3/2, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे किया जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन करने का वे है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, हम लोग याद रखेंगे इस बातों को कि सब्स्टिट्यूशन में क्या सोचना है, डिफरेंशिएशन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे।